से दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के समन पर केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहीं से भी एक पैसे का लेन देन नहीं मिला, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है, ये कहना है केजरीवाल का। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव प्रचार रोकना चाहती है बीजेपी, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होते ही सारे पाप हो जाते हैं खत्म। जो बीजेपी के साथ नहीं वो जेल जाते हैं। तो केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। साफ कहना है उनका कि कहीं से भी एक पैसे का लेन देन नहीं है। साथ ही साथ बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। जो भी बीजेपी के साथ नहीं जाते वो जेल जाते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार रोकना चाहती है बीजेपी। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा। बीजेपी में शामिल होते ही सारे पाप हो जाते हैं खत्म। जो बीजेपी के साथ नहीं जाते वो जेल जाते हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जेल भेजना चाहती है। साथ ही साथ मकसद भारतीय जनता पार्टी का जांच नहीं बल्कि चुनाव प्रचार प्रसार को रोकना है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं। जी अनिला जी, जिस तरह से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जांच नहीं बल्कि चुनाव प्रचार प्रसार रोकना चाहती है और साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस पर क्या कहना है आपका? जिसकी आधी पार्टी, जिसकी पार्टी के मेन चेहरे जो हैं, मुख्य चेहरे जो हैं, तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अरे आप ईडी का सामना इसीलिए तो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका दामन जो है पाक साफ नहीं है, दागदार है। ईडी के सामने उनके जो प्रश्न होंगे, उनका जो इन्वेस्टिगेशन होगा, आप टिक नहीं पाओगे, सारी कलई खुल जाएगी और उसके बाद आपका भी रास्ता जो है तिहाड़ की तरफ हो जाएगा। ये घबराहट है। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात इनकी है कि क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, इसीलिए सत्ता में आए थे, झूठ बोल रहे थे। अब जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ना। अगर कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप क्यों डर रहे हैं? सामना करिए। डर के आगे जीत होती है। क्यों डर रहे हैं आप? अपने डर से आगे जीत का जो है वो सामना करिए। आप अगर बहुत साफ सुथरे हैं, आपने कोई गलती नहीं करी, आप तो बिल्कुल एक किनारे बैठे हुए थे, सारा भ्रष्टाचार जो है, जो नेता इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं वही कर रहे थे, तो भी जाके बताइए तो सही साहब। ये गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, मोदी जी करा रहे हैं। अरे पूरा देश है मोदी जी को चलाने के लिए, आपने दिल्ली की जनता को चलाया है, अब आपको सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अनिला जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता भी पंकज अवाना जुड़ चुके हैं। पंकज जी, जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पर बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ आज उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, इस पर क्या कहना है? मैं पहले बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और मैं आपको सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 2 साल से शराब घोटाला चल रहा है। ये लोगों ने कईयों बार सुना, शराब घोटाला दिल्ली की सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया। आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 2 साल में इन्होंने हमारे तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम किया, किसी के खिलाफ भी एक कच्चा सबूत इनको नहीं मिलता, 1 रुपए की कहीं से इनको बरामदगी नहीं मिलती, कहीं इनको कोई सबूत नहीं मिलता। फर्जी केस पूरे देश को आज पता है। अगर मोदी जी को डर है तो अरविंद केजरीवाल जी से डर है, उनसे पूरी तरह आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं लोग। आप मुझे बताइए, अगर इन्होंने कोई गलत किया होता, कोई शराब घोटाला होता, तो क्या 2 साल में किसी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिलता? आप मुझे नहीं, लेकिन पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि यदि आपने कुछ किया नहीं है तो कोर्ट के द्वारा जो आदेश हैं उनको खारिज नहीं किया गया, जमानत नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई वजह है ना। मैम, वजह क्या है पूरे पता है ना। 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। 2 साल से केस चल रहा है, 2 साल से शराब घोटाला चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी। अब 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। अब अरविंद केजरीवाल जी को ये बंद करना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार ना कर पाए।
कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का सुगड़ा साफ हो जाए। ये इन लोगों को पूरी तरह से इनको डर सताया हुआ है और कोई भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबको पता है कि अगर कोई केस होता या कोई एविडेंस होता तो वो आज तक 2 साल में लोगों के सामने होता। कितने लोगों का मैं आपको गुना दूं। अजीत पवार, जो मोदी जी कहते थे भोपाल के अंदर कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या किया है मोदी जी ने उनके खिलाफ? ईडी या सीबीआई की कोई जांच हुई? येदुरप्पा को आप देखिए, शिवराज चौहान को आप देखिए, मैं कितने नाम आपको ऐसे गिना दूं जो पहले विपक्ष की पार्टियों में हुआ करते थे, उन पे ईडी और सीबीआई के तमाम केसेस चले, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के पूरे नीट एंड क्लीन हो गए। आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप तो यानी कि आपका कहना है कि कोर्ट जो जमानत नहीं दे रहा है तो कोर्ट पर तो आपको भरोसा है ना? मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन हमारे साथ अनिला सिंह जी भी लगातार बनी हुई है। अनिला जी, पंकज जी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि साफ तौर पर गिरफ्तारी चाहते हैं लोकसभा चुनाव से पहले और इसीलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं और यही अंदेशा आम आदमी पार्टी बार बार जता रही है। ऐसा है कि लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, वो जाने। उसमें मैं पढ़ना पार्टी अगर रिकम कार्ड खेलना चाहती है तो उनको मुबारक हो, परंतु दिल्ली प्रदेश की जनता को जिस तरह से इन्होंने मूर्ख बनाया है वो तो नहीं चलने वाला ना। तो लोकसभा में क्या सोच रहे हैं कि जो शराब पिलाते हैं क्या उन्हीं को जनता वोट देगी? भाई उनके घर की बहन बेटियां माताओं से पूछो, तो जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को एक समझदार लीडर की तरह जाना चाहिए, ईडी के सवालों का सामना करना चाहिए, सबक लेना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को के ऊपर। जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनकी इंक्वायरी कर रही थी तो 15 घंटे थे, उसके बावजूद बैठा के उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उन्होंने उत्तर दिया। तो ये इनको क्या परेशानी हो रही है भाई? नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आज सवाल उठाए हैं कि संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी इसलिए हुई है और उन्हें बाहर इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि वो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं थे। उनका कसूर ये नहीं था कि उन्होंने घोटाला किया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी है क्या कि किसी को जबरदस्ती हम लेकर आएंगे? दूसरे राजनीतिक दल के नेता खुद ही भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तो वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, पर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी की ये आइडियोलॉजी है, ये मिशन विजन है, अगर आपको स्वीकार है तो आप आइए, नहीं तो अपने रास्ते रहिए। तो सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल रास्ते से भटक गए हैं और इनको सामना करना चाहिए और उससे ये बच नहीं सकते। पंकज जी, सुना आपने अनिला जी का कहना है कि बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ और कमी आज पूरे देश को दिख रही है। जहाँ पे इनको सरकार गिरानी होती है वहां पर ईडी और सीबीआई जाती है। जैसे पिछले दिनों महाराष्ट्र की सरकार इन लोगों ने गिराई, उद्धव ठाकरे जी की सरकार गिराई, ईडी और सीबीआई से डराया तो सरकार वहां पे इन्होंने बनाई। अजीत पवार जी को इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने कहा भोपाल के अंदर। बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 4 महीने पहले इन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया, अजीत पवार ने किया, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। शिवराज सिंह चौहान आप देखिए। नहीं, लेकिन पंकज जी, समन जिस तरह से मुख्यमंत्री को जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि समन पे जैसे ही जाएंगी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसके बाद बिना सबूत के क्या आपको जेल के अंदर रखा जा सकता है? असंवैधानिक हमारे सम्मन भेजे जा रहे हैं, अगर पूरा प्रॉपर तरीके से कोर्ट के द्वारा आएंगे तो बिल्कुल कोऑपरेट किया जाएगा। नहीं, सम्मन भेजा गया है, उसमें गैर कानूनी या असंवैधानिक क्या है, इस बात को लेकर क्या जिक्र करेंगे आप? देखिए मैम, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप असंवैधानिक करार दे रहे हैं? मैम आप देखिए, पिछले दिनों जब संजय सिंह जी की इन लोगों ने हिरासत में लिया उनको, तो उनको कोई नोटिस नहीं जारी किया। वहां पे ईडी जाती है और गैर कानूनी तरीके से उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। ये इन लोगों की आज तानाशाही चल रही है, पूरा देश देख रहा है। एक बात बताइए, लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के ऊपर काबिज है। क्या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता करप्ट नहीं है? आप मुझे बताइए। जो करप्ट नेता है, जो विपक्ष के इन लोग ये कहते थे जवाब दीजिएगा इस पर। जो करप्ट है, जो कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आप मुझे खुद बताइए, जिस अजीत पवार के लिए कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज इनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है। क्या वो ठीक है? आप मुझे बताइए। इनके सारे नेता दूध के धुले हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। उस पर ईडी सीबीआई सारी तरीके से
उसको डिक्लाइन कर देती है कि नहीं, इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल साफ छवि के लोग हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि ये जो तमाम कार्रवाई की जा रही है, इसमें कहीं कोई सबूत, कहीं कोई लेन देन नहीं है, ये तमाम कार्रवाई, क्या आपको ये भी लग रहा है कि कोर्ट की जो तमाम आदेश हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई साजिश है? कोर्ट के फैसले को तो आप मानते हैं ना पंकज जी? जी मैम। जी, कोर्ट के फैसलों को तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल, हम कोर्ट को पूरा कोऑपरेट करके चल रहे हैं और हमारी लड़ाई पूरी सच्चाई की है। हमारी आम आदमी पार्टी का कट्टर ईमानदार पार्टी का नारा है और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मात्र 10 साल में हमारी राष्ट्र पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, 2 राज्यों में सरकार बनाई। और ये जो बोलते हैं कि दिल्ली की जनता का पैसा खा लिया, आप मुझे एक बात बताइए, अगर दिल्ली की जनता, इनको पता है कितनी समझदार है, पिछले 3 बार से लगातार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना रही हो और 15 साल से ये एमसीडी में काबिज होकर बैठे, इन्होंने पूरी दिल्ली को सड़ाने का काम किया और जनता ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करके 15 साल की कीचड़ को बाहर फेंकने का काम किया। पंकज जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो पंकज जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई थी। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके में 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही को शहीद करने वाले मामले में पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मकान को जमींदोज कर दिया। मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कई थाने की फोर्स, पीएसी, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार के 2 बुलडोजर और 1 पॉकलैंड लेन मशीन ने कुछ ही मिनटों में अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के काले साम्राज्य से खड़े किए गए मकान को जमींदोज कर दिया। अगर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 25 दिसंबर की शाम पुलिस की टीम ने मुन्ना यादव के घर दबिश देने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बाप बेटे ने मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। कन्नौज जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके में 25 दिसंबर की शाम हिस्ट्री शीटर अशोक कुमार उर्फ मुन्ना यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही को शहीद करने वाले मामले में पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना यादव के मकान को जमींदोज कर दिया है। मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में कई थाने की फोर्स, पीएसी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद रही। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार के 2 बुलडोजर, 1 पॉकलैंड लेन मशीन ने कुछ ही मिनटों में अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के काले साम्राज्य से खड़े किए गए मकान को जमींदोज कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 25 दिसंबर की शाम पुलिस की टीम मुन्ना यादव के घर दबिश देने के लिए गई थी। इस दौरान बाप बेटे ने मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग में सिपाही सचिन सठी घायल हो गया था, जो उपचार के दौरान शहीद हो गया। पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी के काले साम्राज्य का चिट्ठा खंगाला। अपराधी अशोक उर्फ मुन्ना यादव के ऊपर 26 मुकदमे विचाराधीन थे। अपराधी ने लोगों को डराने धमकाने के लिए खेत में मकान बना रखा है, जो कि दहशत का पर्याय बना हुआ है। सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए मकान को गिराया गया है। हिस्ट्री शीटर के घर पर चला बुलडोजर। 25 दिसंबर को इंस्पेक्टर शिवराम मऊ, जेपी सिंह स्थानीय पुलिस विष्णुगढ़ को लेकर यहाँ पर दबिश के लिए आए थे। एक एनबीडब्ल्यू था अशोक यादव के खिलाफ, जिसे तामील करना था। अशोक यादव यहाँ का कुख्यात अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं अपहरण, मर्डर के। इसके द्वारा वारंट तामील करने आई पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, इसके द्वारा, इसके परिजनों के द्वारा, जिसमें एक सिपाही यहाँ पर मौके पर घायल हो गया था, जिसके दौरान इलाज कानपुर में मौत हो गई थी। इसके खिलाफ उस संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसे मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। मुठभेड़ में ये और इसका बेटा दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, दोनों जेल में हैं। जो मकान है इसका ये गांव जाने वाले रास्ते पर है और ये किले नुमा बना हुआ था, जो आवास के लिए नहीं इस्तेमाल होता था। यहाँ पर ये अपराधी ठहरते थे। और इसी खबर पर हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता शुभम कटियार फोन पर जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से मुन्ना यादव के मकान को जमींदोज किया गया है, पुलिस इस पूरे मामले में बता रही है कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला था, कब गिरफ्तारी हुई है? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला जो 25 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो विष्णुगढ़ और शिवराम की टीम पहुंची थी, एक जो स्थायी वारंट था, वारंट ने
आरोपी के घर पे पहुंची थी, वहीं पर आरोपी ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस व बदमाश से हुई पुलिस की फायरिंग में जो बदमाश था मुन्ना यादव और उसके बेटे के पैर में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पूरी घटना में एक जो सिपाही था सचिन घाटी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद में पुलिस ने सारे बिंदुओं पे जांच की। जांच में ये पाया गया जो इसका मकान बना हुआ है वो गांव के रास्ते पे बना हुआ है, जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, तो ये यहाँ पर मकान ध्वस्त किया गया है। इस पूरे मामले में जिस तरह से मुन्ना यादव को और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, नेक्सस को लेकर भी क्या कुछ जानकारी मिली है? जी, आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न हुई है। इसके बाद पुलिस आगे की जांच भी कर रही। जांच में क्या इसके साथ में और कौन कौन इसके आपराधिक साथी हैं, उन पर बाकी सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की गई है, मकान को जमींदोज किया गया है, इस पूरे मामले में 2 लोगों के एनबीडब्ल्यू के अलावा क्या कुछ जानकारी, साथ ही साथ गांव वालों का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई के बाद? जी, आपको बता दें कार्रवाई के बाद गांव वाले का कहना है कि जो आपराधिक इतिहास का अंत हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई है उसकी सराहना गांव वाले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुकदमों की बात करें तो अभी तक कितने मुकदमे दर्ज थे और जिन पर कार्रवाई इसके बाद होनी है आगे? जी, आपको बता दें अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में अभी 25 से अधिक लगभग मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। बाकी इस पर जांच चल रही है। जी बिल्कुल, एनबीडब्ल्यू की यदि बात करें, वारंट की जिस तरह से पुलिस ने बात की, किस केस में वो वारंट था जिस पर गिरफ्तारी होनी थी? शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो ये थे हमारे साथ संवाददाता शुभम, जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि 25 दिसंबर का ये पूरा मामला था जब वारंट लेकर गिरफ्तारी के लिए पुलिस गए थे। इस पूरे हादसे में एक सिपाही की मौत भी हो गई है, जिसके बाद तमाम खाका खंगालने के बाद में अपराधी के मकान को जमींदोज किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से खेत में बने इस मकान को जमींदोज किया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि इस मकान के चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रखा गया था और साथ ही साथ लोगों को डराने धमकाने का काम किया जाता था। मथुरा में कड़ाके की ठंड के चलते डीएम ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। डीएम के आदेशानुसार 4 से 5 जनवरी तक सभी स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं इसको लेकर बीएसए सुनील दत्त ने कहा है कि जो भी स्कूल संचालक आदेश का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मथुरा में स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी को अभिभावकों ने नाकाफी बताते हुए डीएम से 15 जनवरी तक छुट्टियां घोषित करने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।